हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। हम लोग कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्टूडेंट्स, पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने न्यूक्लियस कवर कर लिया था। उसके साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में भी दी थी। अब मैंने आप लोगों से कहा था कि एक एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है जो न्यूक्लियस के टॉपिक के साथ ही है, प्रोकैरियोटिक सेल का। तो आप लोग उसे देख लेना एक बार। आई होप आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया होगा जो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था। अब हम स्टार्ट करेंगे आज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म स्टूडेंट्स छोटा सा ही टॉपिक है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है, पहले भी बताया था। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। कैसे रिप्रेजेंट होगा, फॉर सपोज कि ये एक सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात होती है, ये बात तो सबको पता है। इसके अंदर फ्लूइड है एंड दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उससे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पे एक नॉर्मल सेल की बात चल रही है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सेल वॉल क्यों नहीं ड्रॉ करी है। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सेल की बात कर रही हूँ, ये नहीं कि यहाँ पे मैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल एनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स वेरी लिटिल स्टेन, इट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के एनक्लोज होता है, मतलब उसके अंदर प्रेजेंट होता है, लिटिल स्टेन्स होते हैं जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये फ्लूइड टाइप होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसी के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज जैसे गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस भी एक तरीके का वही है। सो नाउ स्टूडेंट्स, cytoplasm is a fluid contained inside the plasma membrane, contains many specialized organelles। कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलीज भी उसके अंदर होती हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया अभी माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस स्पेसिफिक फंक्शन वो परफॉर्म करती हैं। अब यूकैरियोटिक सेल जो होता है स्टूडेंट्स, वो डिवीजन ऑफ लेबर शो करता है। आई होप ये बात सबको पता होगी। और डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है कि पावर मतलब एनर्जी देना सेल को काम करने के लिए। न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है तो वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। गोल्गी अपैरेटस फैट्स के ऊपर वर्क करता है एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपना एक अलग फंक्शन होता है। ये सब अभी हम आगे पढ़ेंगे। लाइसोसोम्स भी होते हैं, वो अपना एक अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। और ये डिवीजन ऑफ लेबर कौन से सेल्स में होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में। शायद मैंने ये पिछले क्लास में भी बताया था, यूकैरियोटिक सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर होती है, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसमें जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। जैसे कि हमने पढ़ा था कि उसमें अगर न्यूक्लियस भी होता है तो उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, हम उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमें जो मेम्ब्रेन है उसका सिग्निफिकेंस हमें कहां से पता चला। सो नाउ स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि जो मेम्ब्रेन का सिग्निफिकेंस है वो हमें किस चीज से पता चला। जो मेम्ब्रेन का सिग्निफिकेंस है वो हमें वायरसेस से पता चला। अब वायरस का एग्जाम्पल अभी इस करंट पीरियड में एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल हम लोगों के सामने चल रहा है, कोरोना वायरस। वो भी एक टाइप का वायरस ही है स्टूडेंट्स, जो हमारे अंदर आता है और हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है, जिससे हमारे बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ऐसे ही वायरस से हमें मेम्ब्रेन का सिग्निफिकेंस पता चला कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हमारे लिए कितनी जरूरी होती हैं। देखो वायरस में पहले तो मेम्ब्रेन ही नहीं होती है, ठीक है, और वो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं शो करता लाइफ की।
मतलब कि जीने की, ठीक है, until दे एंटर अ लिविंग बॉडी, वो पहले एक लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करता है और उसके बाद उसकी सेल मशीनरी से खुद को मल्टीप्लाई करता है। अब जैसे एक चीज सोचो कि एक छोटा सा वायरस है, वो हमारे अंदर आया, अब हमारी ही सेल मशीनरी को यूज करके वो मल्टीप्लाई करेगा, तो इसका मतलब हमारी जो सेल मशीनरी है जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है वो तो हमारे लिए खराब हो गई ना। इस वजह से वायरसेस जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं, ठीक है। तो इससे हमें साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा और हमारे को मेम्ब्रेन का सिग्निफिकेंस वायरसेस से पता चला। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज का डिफरेंस हमने देखा। देखो, जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं तो उसमें प्रेजेंट नहीं होते, नॉट प्रेजेंट। अब इसके नीचे स्टूडेंट्स एक टेबल दे रखी है आप लोगों को यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस के लिए। तो पहला डिफरेंस उसमें आप लोगों को क्लियरली बता रखा है साइज के बारे में। अब जो प्रोकैरियोटिक है उसका साइज बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, और यूकैरियोटिक का साइज अकॉर्डिंग टू प्रोकैरियोटिक थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली काफी बड़ा होता है, ठीक है। एक तो डिफरेंस ये है और एक सेकंड डिफरेंस ये है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर बाउंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो यूकैरियोटिक में होती है और प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होती है। और एक है ऑर्गेनेलीज वाला डिफरेंस। एक और डिफरेंस है स्टूडेंट्स, आप लोग वो पूरा टेबल कर लीजिएगा, मैंने उस टेबल का आप लोगों को सब कुछ समझा दिया है। और ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। और अब 1 मार्कर्स भी शुरू हो गए हैं, तो दिस इज टू इम्पॉर्टेंट। बाकी साइटोप्लाज्म स्टूडेंट्स बहुत एक छोटा सा टॉपिक है, जो मतलब आप डेफिनेशन तो पूछेंगे नहीं साइटोप्लाज्म की, सो इतना कोई ध्यान देने वाला टॉपिक नहीं है फिर भी, बट ये जो 2 चीजें हैं उस पर ध्यान देना है। और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का जो डिफरेंस है वो भी आता है। अब देखो, अब एंड में हम लोग एक और, जैसे कि अभी हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ा, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने इसके बीच में डिफरेंसेस पढ़े। अब चैप्टर के लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। जब हम सारे ऑर्गेनेलीज के फंक्शन वगैरह सब कुछ पढ़ लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे कि किसमें क्या प्रेजेंट होता है क्या नहीं होता, ठीक है। तो अब हम अपनी वीडियो आज की यहीं पे खत्म करते हैं, आज का सेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा मुझसे पढ़ के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।